जी माय डियर क्लास 10th वालों, पॉलिनोमियल की सीरीज में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम अब तक आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिक्स प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें। जो डेली बेसिस पर वीडियोस में जुड़ा है उसकी गारंटी आप 8-10 बच्चे हैं, 15 हैं, 20 है, डजंट मैटर। बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, आप मेरे थ्रू करें या फिर आप किसी भी चैनल के थ्रू करें, पर आप रेगुलर प्रैक्टिस में ऐसे ही 3 से 5 क्वेश्चन की हमारे साथ और 5 से 10 क्वेश्चन आप खुद 10 से 15 क्वेश्चन की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। अगेन स्टेटमेंट रिपीट करता हूं क्लास से पहले, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। फाइन, अब आप ध्यान से देखिएगा। आज का मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। अब मैं आपको इसे दोनों तरीके से कराने वाला हूं, पर जो जेन्युइन तरीका आपके लिए है मैं आपको सिर्फ उसे ही प्रेस्क्राइब करूंगा। देखिएगा भाई इसका सॉल्यूशन। पेन सेलेक्ट कर ले जरा हम एक बार और सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि मेरा इस बार जो पोलिनोमियल है, भाई आज फॉर्मेट थोड़ा मैंने एक ऐसा रखा है जैसे आप नोटबुक पे कर रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरा एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो भाई पहला इसका तरीका देख लेते हैं, जो अपना चैप्टर के हिसाब से मैं करते जाना है वो है, मैं यहां से निकाल लेता हूं अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा कितना है भाई, ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है। यहां से देखिएगा, यहां से ये है माइनस बी अपॉन ए। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, बी तो यहाँ जीरो है, तो बस पूरा ही जीरो है। सेकेंड इज, मैं यहां से कह सकता हूं अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा भाई साहब जो हैं वो है सी अपॉन ए, और सी है मेरा माइनस 1, तो बस ये मेरा इस बार माइनस 1 ही रह गया, इसे यहीं छोड़ दो। इसने कहा वी नीड अदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी जीरोस 2 अल्फा अपॉन बीटा। मैं कह देता हूं लेट द polynomial qx have 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha as its zeros। अगर ऐसा है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहां से कह सकता हूं कि सर अगर ये जीरोज हैं तो मुझे पोलिनोमियल बनाने के लिए अगेन सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। यानी मैं यहां से सम ऑफ जीरोज को s कह देता हूं, और सम मेरा क्या रहेगा, 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। यानी मैं यहां से कह सकता हूं सर अगर आप अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो यहां से मेरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर, तो 2 ही कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी अब ध्यान से एक चीज समझिएगा जो मैं समझाने वाला हूं। अगेन मेरा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा, पर कैसे, ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता है इसे मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई अगर आपको इसमें अब भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज एक बार पुरानी वीडियोस पर जरूर जाकर देखें, आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बता रखा है। आप प्रैक्टिस बिल्कुल शुरू के क्वेश्चन से स्टार्ट करें, शायद आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा सारी वीडियोस देखने में, पर आप परफेक्टली ऐसे हो जाओगे इन क्वेश्चंस में कि जैसे घर वाली बात हो। फाइन, अब यहां से आप कहोगे सर यहां तो मुझे सारी वैल्यूज पता है। वैल्यूज पता है यानी कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस इज माइनस 1, और अपॉन में अगेन मैं क्या लिख दूंगा, माइनस 1। तो अगर मैं इतना लिख सकता हूं तो यहां से मेरी कैलकुलेशन करके ये चीज क्या आ रही है, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा भाई जब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 यानी 4, और ये माइनस का ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 मेरा इसका सम आया। ठीक है, अब प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट इज 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। अब आप कहोगे सर क्या मजाक है, अल्फा से अल्फा शहीद हुआ, बीटा से बीटा शहीद हुआ, 2 2 जा 4 हुआ। सब मेरे पास -4 है, प्रोडक्ट मेरे पास 4 है, कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में। आप कहोगे सर मेरे पास पोलिनोमियल QX जो होगा उसे बनाने का जो तरीका है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। आप कहोगे सर सम तो आपने मुझे भी बता दिया, वो है -4, और यानी माइनस माइनस
प्लस का 4x और प्रोडक्ट है 4 और यही मेरा क्या है रिक्वायर्ड 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 पॉलिनोमियल। यही क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा था कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा। ये लीजिए हमने इसे बहुत सुंदर तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया। दोबारा समझ लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये इसका जेन्युइन तरीका है इसे करने का, पर इसका एक तरीका ये भी हो सकता है आप डायरेक्टली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, जो कि यहाँ आसान है। बस एक चीज का ध्यान रखना, वो तरीका मेरे हिसाब से मैं उसे परफेक्ट तरीका नहीं मानता। क्यों? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से भाई वो चीजें 9 तक सही लगती हैं फाइन, पर हमें एक्चुअल तरीका ही इस्तेमाल करना है। ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका मतलब यहाँ है कि भाई अगर मैं इसे जीरो के इक्वल रखूंगा इसके दो जीरोज आएंगे, एक एक्स इक्वल्स टू वन, एक एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। अब अल्फा मेरे पास वन है और बीटा मेरे पास माइनस वन है, उसके बाद में ये वाले दोनों वाली जीरोज निकाल सकता हूँ, काम मेरा समाप्त। पर ध्यान आपको क्या रखना है, ये थोड़ा लेंदी है पर ये तरीका एक्चुअल है। पर जब आप तरीके से करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीजें मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल भारी नहीं लगेगी। और इसी के साथ अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिनका भाई साहब का क्वेश्चन का नाम है, सॉरी जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। कोई नई बात नहीं है, अल्फा बीटा ही जीरोस होंगे। अगेन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हैं। दोबारा समझ लो भाई पहलवान, इस बार आपको फिर वही तरीका अपनाना है। बिल्कुल भी आप गलत तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करोगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा सिर्फ वो वाला जो जेन्युइन है। उसके बाद आप एग्जाम में अगर टाइम की वजह से आप डायरेक्ट करते हो वो इशू दूसरा है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आपको लेंदी प्रोसीजर इस वजह से करा रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन करने की आदत हो जाए। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं भाई साहब क्या कह रहे हैं। मेरे पास एफ एक्स भाई साहब हैं जिनका कहना है सर मैं हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। इस बार इस साइड लिख लेता हूं भाई। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो यहां से अल्फा प्लस बीटा मेरा हो जाएगा 3 एंड अल्फा बीटा मेरा हो जाएगा माइनस 2। बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, अब ये चीज आप आराम से कर लोगे। अब मुझे एक नया पोलिनोमियल चाहिए, लेट 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा आर द zeros of quadratic polynomial px। मैंने कोई एक px माना पोलिनोमियल और ये उसके जीरोस हैं। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसका सम करता हूं, सम का मतलब है 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। यानी आप कहोगे सर इसका आप एलसीएम ले लो एक बार। अब इसका एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एलसीएम आएगा मेरा 2 अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा, और ऊपर मेरा जाएगा एक बार 2 बीटा प्लस अल्फा एंड प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कुछ भी समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। फाइन, आइएगा। अब जब ऊपर वाला आप सोल्व करोगे, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ, ध्यान से समझिएगा भाई, सॉरी 2 बीटा और एक और बीटा 3 और ये अल्फा और 2 अल्फा मिलकर 3 अल्फा, यानी 3 में अगर कॉमन ले लूं तो ऊपर तो बन गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। थैंक गॉड, ये मैंने जल्दी कर दिया। नेक्स्ट, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा यहां से इसके साथ प्लस 2 अल्फा प्लस सॉरी 2 अल्फा स्क्वायर। फाइन, अगेन दिस इज 2 बीटा, तो ये मेरा 2 बीटा भाई साहब के साथ बीटा की मल्टीप्लाई होगी तो 2 बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 अल्फा की 2 बीटा के साथ हुई 4 अल्फा बीटा, फिर इसके साथ हुई 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और बीटा अल्फा की अल्फा बीटा। लेंथी होगा क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। यानी मैं इसे अगर एक बार यहां देखूं, मैं इसे फिर कह सकता हूं 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा
और नीचे वाले को मैं कह सकता हूँ 4 और 1 5 टाइम्स अल्फा बीटा, 5 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस ये 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर यानी ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ से आप बिल्कुल नॉन है इस क्वेश्चन के लिए 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 5 अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ, इसके अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई बहुत लोगों को लग रहा होगा सर लेंदी वे में क्वेश्चन करा रहे हैं, भाई इसका एक्चुअल तरीका यही है। अब समझो अगर गलती से ही आपको क्वेश्चन, सपोज करो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ गया, आप सोचोगे यार इतना इजी क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकता था 5 नंबर में, वो आपसे एक्चुअल मेथड की डिमांड करेगा। दैट्स ऑल फाइन, क्योंकि भाई स्टेप मार्किंग के लिए कम से कम स्टेप्स तो चाहिए ही होंगे ना। बस ये मेरे साथ यहाँ खत्म चीज। अब ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 3 यानी अल्फा बीटा माइनस 2, 3 यानी 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू माइनस 2 यानी माइनस का 10 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 2 तो यह हो जाएगा प्लस का 4, तो 2 इंटू 9 और 4 इज 13 यानी 3 3 is 9 अपॉन दिस इज माइनस 10 इंटू माइनस 10 और ये हो जाएगा प्लस का 26, तो ये बचेगा 9/16। ये मेरा कौन आया, वही 9/16 मेरा आया सम ऑफ जीरोस। अब ऐसे ही प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी चीज बताऊं, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा, तो क्या ये वाली फॉर्म बनेगी क्या, भाई बनेगी या नहीं ये वाली फॉर्म, सही बात है। और नीचे वाले का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करके मेरे पास क्या आया 1/16, तो मैं डायरेक्ट यहां से कह दूंगा मेरा प्रोडक्ट क्या होगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ये आपको डायरेक्टली 1/16 दे देगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है। और इतना करते ही आपको हो गए सर जो आपने वो px वाली बात मुझे कही थी वो और कुछ नहीं है, वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम मेरा आया था 9/16 इंटू एक्स और प्रोडक्ट आया था 1/16, और ये क्वेश्चन इसी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। फाइन, तो क्वेश्चन लेंदी था क्योंकि आप जो अब तक क्वेश्चन करते हैं वो सुपर इजी थे। लेंदी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और बाकी अगर आपके पास टाइम की समस्या है तो जेन्युइन तरीका आपके पास है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप अल्फा बीटा निकालो, इसकी वैल्यूज निकालिए और डायरेक्ट आप पॉलिनोमियल से बता सकते हैं। ठीक है भाई, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस px प्लस q फॉर्म ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। ये तो सभी खतरनाक है भैया। चले दौड़ पड़ते हैं, फिर कुछ नहीं है इसके अंदर भी। सॉल्यूशन में आप फिर कहोगे सर आपने कहा था कि सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिखना है जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके अल्फा बीटा जीरोस मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ से एक बार कह देता हूँ अल्फा प्लस बीटा मेरा माइनस पी हो जाएगा एंड अल्फा बीटा मेरा क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मुझे नया पॉलिनोमियल बनाना है, लेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे मैं कह देता हूं px। अगर ऐसा है तो चलिए आप एक चीज देखना स्टार्ट कर देते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि भाई मुझे सबसे पहले क्या चाहिए भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का सम यानी सम। तो यानी सम इसके लिए हो जाएगा, सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर खोल देते हैं, इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अगेन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं कह सकता, आप समझिएगा एक बार। भाई मुझे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर चाहिए, मुझे एग्जैक्टली दे रखा है, तो मैं उसे ओपन करूंगा क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। आप इस तरीके से क्वेश्चन को और लेंदी करेंगे।
आपको छोटी छोटी इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। भाई मुझे अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी दे रखा है, तो क्यों ना मैं इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या था अगर आपके याद हो, देखो इसे अगर आप एक बार ओपन करोगे इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। पर मुझे अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए इसे क्या चाहिए होगा, एक बार मैं प्लस के 2 अल्फा बीटा से प्लस करूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस का 4 अल्फा बीटा। 4 कहां से आया, एक ये वाला 2 अल्फा बीटा और एक और जो सब्ट्रैक्ट करा था वो वाला। अगेन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स माइनस पी का स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर प्लस, आप इसे अब अंदर से ओपन करना स्टार्ट करें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी ये अगेन मेरा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा यानी ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू क्यू, तो हमारा ये आया 2p स्क्वायर माइनस 4q। मुझे लगता है यहां तक शायद कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट, अब बात आएगी प्रोडक्ट की। सर प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के साथ, कैसे? सुपर इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आएगा मेरा पी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे अल्फा माइनस बीटा के। अब अल्फा माइनस बीटा की कंप्लीट वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी, क्या आई थी भाई, पी स्क्वायर माइनस 4q, पी स्क्वायर माइनस 4q। तो बस यहां से आप कहोगे सर ये हो जाएगा p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q, डायरेक्टली मेरे पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब आपको अपना जो px आप मान के चले थे वो बताना है। आप कहोगे सर ये था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के अंदर आएगा 2p स्क्वायर माइनस 4q टाइम्स x एंड प्लस p टू दी पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q। आप कहोगे सर इतना भारी आंसर भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई, अगर वो आपको क्वेश्चन ही अटपटा देगा तो आपको उसके आंसर अटपटे तरीके से ही उन्हें देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत भाई। अब एक और तरीका आपको बताता हूँ, ये तो आपने करा लॉन्ग मेथड, इसके अंदर आपके साथ एक समस्या है, यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं दिया हुआ है। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन होता तो आप फटाफट मिडिल टर्म स्प्लिट लगाते और इसमें कुछ ना कुछ कारनामा पक्का कर देते, मुझे पता है। फाइन, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म भी नहीं बनी हमारे पास, वो भी मेरे पास समस्या रही। और अगर ऐसा है तो भाई ये इसका एक जेन्युइन तरीका है। आपको शायद लगा होगा कि ये लेंदी है, पर मैं नहीं मानता ये लेंदी है। सुपर इजी तरीका था, आपने इजीली कर दिया अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बस ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के लिए, अच्छे क्वेश्चंस के लिए इवन हमारे साथ जुड़े रहना है। हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे, नो इशू, क्या टाइम है कैसे है, बस हमें प्रैक्टिस परफॉर्म करनी है। तो इसे बेहतरीन क्वेश्चन के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।